हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। तो दोस्तों, आप लोग ये देखकर ये मत समझिएगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं कराऊंगा और सामने जो लिखा है यही सब पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपके सामने लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें क्वेश्चन में बनती हैं या फिर जो बन सकती हैं अब, वो भी मैं आपको सारी करवा दूंगा। बस ध्यान से पेशेंस के साथ में 10 से 15 मिनट मेरे साथ दीजिए और पहला चैप्टर आपको जुबान पर होगा पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर क्वेश्चन दिया, सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सुपरनोवा को अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न खत्म हो गया। आपसे पूछा जा सकता है क्या, वो देखना। आपसे पूछा जा सकता है कि सुपरनोवा तारा क्या होता है। क्वेश्चन बन सकता है, याद कैसे रखना है कि सुपरनोवा तारा, सुपरनोवा स्टार जो है वो क्या है। एक बात समझना, जब किसी तारे का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है सूर्य के द्रव्यमान से, ध्यान से सुनो क्या लिखोगे कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तब वह सिकुड़ने लगता है। इसके बाद वो क्या होने लगता है मेरे भैया, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और सिकुड़ने के बाद में मेरे भाई वो क्या होता है, उसमें एक विस्फोट होता है। और इस विस्फोट से क्या होता है कि एक सेकंड में उतनी ही ऊर्जा का विमोचन होता है या मुक्त होती है जितना कि सूर्य के द्वारा लगभग 100 साल में विमुक्त होती है, 100 साल में मुक्त होती है। तो इसी तारे को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा तारा। ध्यान से सुनना क्या बोला, सुपरनोवा तारा वह तारा होता है जिसका द्रव्यमान, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो उसके बाद वह सिकुड़ने लगता है और इसके तत्पश्चात उसमें एक विस्फोट होता है जिससे उस विस्फोट से एक सेकंड में उतनी ही ऊर्जा विमुक्त होती है जितनी सूर्य द्वारा लगभग 100 वर्ष में मुक्त होती है। इस तारे को हम लोग सुपरनोवा तारा कहते हैं। आराम से ये बात समझ में आ गई सुपरनोवा तारा क्या है। ये इंक्लूडिंग क्वेश्चन था जो अब पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पे देखना, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंगलयान का अन्य नाम क्या है। सबको पता है मंगलयान को मेरे भाई अन्य नाम मार्स ऑर्बिटल मिशन बोलते हैं। इसको हम लोग मेरे भाई MOM मॉम के नाम से भी जानते थे, ठीक है। मॉम वर्ड का भी यूज हुआ है उसमें। आप ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 के समय पर ये पहुंच गया। अब देखो मंगलयान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी सारे बता देता हूँ जो बन सकते हैं। पहले नंबर पे पूछ सकता है कि मंगलयान मिशन है वो कहाँ का है मेरे भाई, इंडिया का है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मंगलयान को जो हम लोगों ने लॉन्च किया वो पहुंचा किस तारीख को, 24 सितंबर को। लॉन्च कब किया था हम लोगों ने, इसको लॉन्च किया है मेरे भाई 5 नवंबर 2013 में। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से लॉन्च किया गया। याद रखना भैया, ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि आपको हिंदी में ही लिखना है। ये लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। आगे लिख लो कि आंध्र प्रदेश। आगे देखना मेरे भाई, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इसको लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है, वो कौन सा था। मंगलयान को लॉन्च करने के लिए आप बोलोगे वो था PSLV C-25, इसका नाम था ये PSLV C-25। और भैया क्या पूछ सकता है, और भी कुछ पूछ सकता है। ये पहुंचा कब, तो वो आपको पहले ऊपर लिख दिया गया है कि 24 सितंबर 2014 में लैंड हो गया। तो इतने क्वेश्चन आपको मंगलयान से रिलेटेड याद रखने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 ही पेज है, मतलब टोटल 7 से 8 क्वेश्चन हैं तो लघुत्तरी में, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत छोटी क्लास बनेगी भाई, को 10 मिनट में हम लोग पूरा कर लेंगे क्या। देख लेते हैं एक बार। पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो निर्गत 2000 का नोट है उसके पीछे किस यान का फोटो था, वो मंगलयान का था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2000 का नोट बंद हुआ था यार, अगन फिर चालू होना है, जो भी इसका कुछ चल रहा अपना मैटर है, ठीक है। नासा का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हम बात करेंगे नासा की, कैपिटल है ये सब, ठीक है, कैपिटल कर लो भाई, वरना फिर ये कहोगे कि स्मॉल कर दिया। नासा, नासा से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपसे पूछता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय मेरे भाई वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, यूएसए में है। और साथ ही साथ इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल, हिंदी में ही मैं लिख रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड, अब हिंदी में लिख दिया क्या ये, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेरे भैया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का ये पूरा नाम, ये आपसे पूछा जाता है। आगे देख लेंगे भैया और क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इससे रिलेटेड बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे इसके कि फर्स्ट उपग्रह आर्यभट्ट जो था, जो कि हमारा लॉन्च कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को, और ये पहली बार लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने के लिए हमने जिस यान का यूज किया था, नहीं जैसे PSLV था, ये यान जो था वो रूस का था। कहाँ का था, रूस का प्रक्षेपण यान था जिससे ये लॉन्च किया गया। तो रूसी प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है मेरे भाई। ये भारत का पहला उपग्रह लॉन्चिंग। अब देखो यहाँ पे देखना लिखा है सौर मंडल के में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखना है और वो ग्रह कौन सा है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, आराम से आप बता दोगे। हम लोग जानते हैं भैया बुध सबसे पास में है, लेकिन मेरी वही बात है कि बुध पास में है ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें सब कुछ जानना होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। सूर्य के जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, आप बोलोगे भैया वही तो बुध है जो इसके सबसे पास में था। लेकिन अब पूछा जाए इसके बाद में कौन है, बोलोगे इसके बाद में शुक्र आता है, शुक्र के बाद में पृथ्वी आती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दूंगा। पृथ्वी के जस्ट बाद में मंगल आता है, मंगल के जस्ट बाद में मेरे भाई बृहस्पति आता है, बृहस्पति के जस्ट बाद में शनि आता है, शनि के जस्ट बाद में, इधर थोड़ा सा कर लूँ अगर हो जाए तो, नहीं हो रहा है, बृहस्पति के जस्ट बाद में मेरे भाई अरुण, और इसके जस्ट बाद में वरुण, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है भाई, समझ जाना। अब देखो ध्यान से, इनसे क्वेश्चन कौन से बनते हैं, आपसे पूछेगा कि सूर्य जो है ये गर्म गैस का गोला है, हीलियम हाइड्रोजन इसमें संलयन होता है, ये सारी बातें आपको पता हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बुध और सूर्य के बीच में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, ठीक है, नज़दीक ग्रह जब आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हो वो बुध है। बुध से एक और बात याद रखनी होती है कि छोटा ग्रह भी होता है, ठीक है, ये छोटा ग्रह भी होता है मेरे भाई। अब यहाँ पे और हमें क्या देखना होता है, आप एक बार जल्दी से बता दो। आप बोलोगे भैया और एक बात होती है कि जो ये शुक्र और पृथ्वी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन होता है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन भैया कौन सा पूछा जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति को किस लिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह होता है ये। और भैया क्या जान सकते हैं बताओ जरा एक बार। आप बोलोगे भैया पृथ्वी के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है ना। और भैया अगर हम बात करें क्या जान सकते हैं, आप बोलोगे कि यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि जो शनि है ये एक, शनि मेरा किस तरीके का होता है, ये एक जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी नहीं होती है, ये गैलेक्सी सदृश ग्रह होता है, आकाशगंगा सदृश ग्रह, ठीक है, आकाशगंगा सदृश ग्रह मतलब आकाशगंगा की तरह दिखने वाला ग्रह जिसमें छल्ले होते हैं। शनि के रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके बीच सबसे अधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो याद रखना इन दोनों के बीच में कौन कौन है भाई, इसके बीच में यहाँ पे बहुत क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे अधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड, ठीक है, अधिक। और भैया क्या पूछा जाता है, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बोलो और क्या पूछा जा सकता है। आपसे उपग्रह के बारे में पूछ देगा तो याद रखो कि जो अपना बुध है और जो ये अपने शुक्र हैं इनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है भैया।
और भैया क्या पूछ सकता है, जल्दी से बताओ, कुछ भी बचा है। बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह होता है जिसका नाम होता है गैरीमेड। गैरीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। जल्दी से बताओ, और कुछ बचता है। आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा इसके पास, सबसे छोटा किसके पास, तो याद रखो मंगल के पास सबसे छोटा उपग्रह होता है जिसका नाम मिलता है डिमोस। डिमोस फेबोस करके इसके पास 2 ही होते हैं, जिसमें से डिमोस सबसे छोटा है। ये बात हो गई। और क्या पूछ सकता है, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, पूछ सकता है कि जल्दी से बताओ। अब बोलोगे सर्वाधिक उपग्रह देखा जाए तो अब शनि के पास है 146 और सेकंड नंबर पे बृहस्पति के पास है जो कि 95 है, पहले 80 थे, या और अभी बाद में कुछ खोजे गए तो ये 95 हो गए। ठीक है, तो अब इनसे संबंधित प्रश्नों में बताओ और क्या बचा। ये पूरा का पूरा सौरमंडल आपके सामने रखा है, ये पूरा का पूरा सौरमंडल रखा है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो जल्दी से बता दो एक बार। सारा हो गया। अब सुनो, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अब इस चैप्टर में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनना। 3 तरीके की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, 3 चीज़ों की टिप्पणी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे आपको याद रखना है कि छाया क्या है, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि प्रच्छाया क्या है, और तीसरे नंबर पे याद रखना है आपको कि उपछाया क्या है। कन्फ्यूजिंग है सारी, इसलिए इनको आपको एक देख लेना है छोटा सा। अगर हम कोई अपारदर्शी माध्यम जिनके द्वारा जो आपकी लाइट होती है, लाइट ट्रांसपेरेंट ना हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, मतलब इधर से अगर हम लाइट लगाएं तो इधर ना निकले। जैसे बीच में मान लो एक लोहे का हमने चद्दर लोहे की रख दी, उसके आर पार तो लाइट जाएगी नहीं। तो एक अपारदर्शी वस्तु के द्वारा हम लोग किसी लाइट को रोक दें, हम क्या बोलना चाहते हैं कि किसी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अवरोध कर दें, प्रकाश का अवरोध अगर हम कर देते हैं तो प्रकाश दूसरी साइड नहीं जाएगा, जिससे दूसरे साइड हमें किस तरीके की छवि मिलेगी, प्रकाशहीन स्थान हमें दिखाई पड़ेगा दूसरे साइड, और इसी प्रकाशहीन स्थान को हम लोग बोलते हैं छाया। यही प्रकाशहीन स्थान जो है वो छाया होता है। अब ध्यान से देखना, प्रच्छाया क्या है। ये तो हमारा हो गया छाया, जो कि पूरा का पूरा प्रकाशहीन क्षेत्र हो गया। प्रच्छाया क्या होती है, जल्दी से बताओ। हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कोई हम लोग छाया देखते हैं तो छाया के मध्य या केंद्र का भाग जो अत्यधिक काला होता है, या जो अत्यधिक डार्क पार्ट है, जो अत्यधिक डार्क पार्ट होता है मेरे भाई, जो अत्यधिक डार्क पार्ट होता है, जो काला भाग है बीच का, उसको हम बोलते हैं प्रच्छाया। और उपछाया क्या होता है कि किसी छाया के अगर हम सीमावर्ती भागों को देखें, किसी छाया के सीमावर्ती भाग को देखें जो केंद्र की तुलना में मेरे भाई कम डार्क है या कम काला है, वह भाग हमारा क्या कहलाता है, वह भाग हमारा कहलाता है उपछाया। तो बात समझ गए हमने कहा कहीं पे यहाँ छाया बन रही है, ये किसी चीज़ की छाया है, तो अगर इस छाया की बात करें तो ये पूरी डेफिनेशन बोली जाएगी, पूरा क्या है, ये पूरे की बात करें तो ये पूरी तो छाया हो गई। ठीक है, फिर हमने कहा अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें, जो मध्य का भाग है, ये पार्ट, ये भाग इसकी पूछा जाए कि बीच वाला भाग जो है ये क्या है, बोलोगे ये तो हो गई प्रच्छाया। ठीक है, प्रच्छाया। और हमने कहा अगर इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो ये बोलोगे हो जाएगा उपछाया। तो आई होप आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। पूरे चैप्टर में आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बहुत पुराने हो गए हैं, अब नहीं पूछे जाते हैं। 15 मिनट में हम लोगों ने सब कुछ इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लिया है। जो आपके मेरा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है बताने का तरीका वो ये है कि हम लोग अति लघुत्तरी तो देखेंगे मैक्सिमम। ठीक है, अति लघुत्तरी जो आए हैं या फिर जो आपके साहित्य के गाइड वगैरह में दिए जाते हैं वो मैं आपको सारे करवा दूँगा। सारे चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के लिए एक दिन में 2 वीडियो की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग 4 से 5 दिन में पूरा का पूरा अपना अति लघुत्तरी कवर कर देंगे, और रिलेटेड टॉपिक भी मैं आपको हर चैप्टर में इस तरीके से बता दिया करूंगा। तो इसके लिए आपको रोज़ क्लास देखनी है, इस क्लास को अच्छे से शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।